सच्ची धुन, राजू की कहानी। पूर्वी भारत के एक शांत पहाड़ी गांव में एक लड़का रहता था, राजू। गांव का जीवन सीधा सादा था। मिट्टी के घर, खेतों में काम करते लोग और शाम को मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज। लेकिन इन सब के बीच राजू को कुछ अलग बनाता था, उसका संगीत के प्रति गहरा प्रेम। राजू को बचपन से ही गिटार बजाने का शौक था। उसे यह पुराना गिटार उसके मामा ने दिया था, जो कभी लोकगीतों की मंडली में गाते थे। गिटार थोड़ा टूटा हुआ था, कुछ तार जंग लगे थे और पॉलिश भी उतर चुकी थी। लेकिन राजू के लिए वह खजाने से कम नहीं था। हर शाम स्कूल और घर के काम निपटाने के बाद वह गांव के किनारे बहती नदी के पास जाकर गिटार बजाता। वह ना तो कभी किसी संगीत क्लास गया था, न ही किसी से सीखा था, लेकिन उसके स्वर इतने सच्चे होते कि पक्षी चुप हो जाते और किसान भी कुछ देर रुककर सुनते। उसकी उंगलियां गिटार के तारों पर ऐसे चलती थीं जैसे कोई कहानी सुना रही हो। समय बीतता गया। जब राजू 16 साल का हुआ तो मोबाइल और सोशल मीडिया का असर उसके गांव तक पहुंच गया। एक दिन उसके दोस्त ने उसे इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने का तरीका बताया। थोड़ी झिझक के बाद राजू ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह एक लोक धुन को आधुनिक अंदाज में बजा रहा था। उस वीडियो को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। सैकड़ों लाइक्स, तारीफों से भरे कमेंट और कई लोगों के मैसेज कि वह और वीडियो डाले। इससे उत्साहित होकर राजू ने नियमित वीडियो डालना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे उसके असली प्यार की जगह आभासी तालियों ने ले ली। अब वह दिन रात सोचता कि अगला वीडियो कैसे वायरल किया जाए। उसने गिटार को स्टाइलिश तरीके से बजाना शुरू किया, पीठ के पीछे हवा में घुमाकर अलग अलग एंगल से शूट करके। वह अब गिटार दिल से नहीं, कैमरे के लिए बजा रहा था। इसी बीच एक बड़ा मौका आया। पास के शहर में एक म्यूजिक टैलेंट शो का आयोजन होने वाला था। उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की वजह से उसे सीधा सेकंड राउंड में बुलाया गया। वह बहुत आत्मविश्वासी था। मुझे 50,000 फॉलोअर्स हैं, उसने अपने माता पिता से कहा। वो बड़े स्टेज पर गया, कैमरे की तरफ मुस्कुराया और शुरुआत की। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। शो के बीच में उसकी उंगलियां लड़खड़ा गईं। एक स्टंट करते हुए गिटार का तार टूट गया, सुर बिखर गए। जजों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक जज बोले, तुम में प्रतिभा है बेटा, लेकिन तुम्हारे सुरों में आत्मा नहीं थी। तुम गा नहीं रहे थे, तुम दिखा रहे थे। राजू का दिल टूट गया। वो चुपचाप गांव लौट आया। उसने पोस्ट करना बंद कर दिया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया और गिटार अलमारी में बंद कर दिया। कई दिन बीत गए। उसे लगने लगा कि वो सिर्फ एक दिखावा था, एक सच्चा कलाकार नहीं। फिर एक शाम जब वह छत पर चुपचाप बैठा था, उसकी छोटी बहन आई और बोली, भैया, तुम पहले जो नदी किनारे गाते थे ना, मुझे वो गाने बहुत अच्छे लगते थे। तुम फिर से वो क्यों नहीं बजाते? उस एक वाक्य ने जैसे नींद से जगा दिया। अगली सुबह उसने पुराना गिटार निकाला, साफ किया और फिर से सुरों की यात्रा शुरू की। इस बार वह इंस्टाग्राम के लिए नहीं, खुद के लिए बजा रहा था। वह फिर से रोज अभ्यास करने लगा, सुबह सूरज उगने से पहले और रात को सबके सो जाने के बाद। उसने ऑनलाइन क्लासेस से राग सीखने शुरू किए, लोक धुनों में आधुनिक गिटार मिलाने के तरीके खोजे। धीरे धीरे उसने अपने गीत लिखने भी शुरू किए, अपने गांव की कहानियां, लोगों के हंसी आंसू, संघर्ष और उम्मीदें। इस बार उसने एक नया वीडियो सीरीज शुरू किया, मिट्टी के सुर। इसमें वह बिना दिखावे के सादगी से, शुरू में व्यूज कम आए लेकिन हर कमेंट दिल से था। एक दिन कोलकाता के एक म्यूजिक प्रोड्यूसर ने उसका काम देखा और कॉल किया। उन्होंने मिलकर एक ईपी रिकॉर्ड की जिसमें राजू का पहला गीत था, गांव के तार। एक खूबसूरत मेल लोक धुन और आधुनिक गिटार का। कुछ महीनों बाद राजू एक बड़े संगीत उत्सव के मंच पर था। हाथ में वही पुराना गिटार, चेहरे पर आत्मविश्वास और दिल में सच्चे सुर। अब उसे तालियों की जरूरत नहीं थी, उसे खुद पर गर्व था। शिक्षा। सच्ची सफलता तब मिलती है जब जुनून को मेहनत का साथ मिले। दिखावे के लिए नहीं, दिल से बजाओ, वही धुनें सबसे दूर तक पहुंचती हैं।